गुड मॉर्निंग। आज मैं फोटोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बताया था। अब यहाँ मैं ले रहा हूँ आपके नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन। यहाँ ये रिएक्शन जो है इसमें मैं आपको बता चुका था नॉरिस टाइप फर्स्ट में, जिसमें मैंने कहा था अल्फा क्लीवेज रिएक्शन है। ये नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन जो है वो अल्फा क्लीवेज रिएक्शन है और ये भी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होती है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी जो हम ले रहे हैं ये भी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर है, लेकिन ये गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन है, जिसमें आपके 1,4 बाई रेडिकल पहले बनेगा जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ओलिफिन में और स्मॉलर कीटोन में। वैसे इनॉल ऑफ स्मॉलर कीटोन हमने लिखा है, लेकिन वो पहले इनॉल में कन्वर्ट होगा जो टॉटोमेरिज्म दर्शाकर जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो स्मॉलर कीटोन में। ये अल्फा बीटा क्लीवेज रिएक्शन है। ये अल्फा बीटा क्लीवेज भी है, किस तरीके से अभी आपको बताते हैं। ये जैसे हमने यहां पर लिया सेम वही की वही, अब की बार हमने क्या लिया, ये अल्फा बीटा गामा। अब आप कहेंगे कि इसमें नॉरिस टाइप फर्स्ट भी तो हो सकती है, क्लीवेज भी तो हो सकता है कि यानी अल्फा ये बॉन्ड ही क्लीवेज हो जाए यहाँ से इस तरह से, जो भी हमने जैसा प्रोसेस, तो वो भी हम इसका भी एग्जांपल लेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है इसमें नॉरिस टाइप फर्स्ट सेकंड दोनों के एग्जांपल एक साथ कंबाइंड रूप से हम लेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि मान लो ये हमारे पास कंपाउंड है, अब यहाँ पर गामा हाइड्रोजन है, तो यानी कि इसके लिए शर्त तो ये हो ही गई एक तरह से कि उसमें गामा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। अगर गामा हाइड्रोजन उसमें उपस्थित होगा तो गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हमने करा इस तरह से। ये हमने कहा कि सबसे पहले एक्साइटेड वही n पाई स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि n पाई स्टार ट्रांजिशन से ही कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर ओड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा जो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर सकेगा। तो ये हमने कहा RCH डॉट, पहले एक बार यहां पर एक्साइटेड स्टेट ही बताते हैं हम। ये एक्साइटेड स्टेट CH2 CH2 CO और R, ये एक्साइटेड हमने बता दी। अब यहां पर भी वो सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों के माध्यम से हो सकती है, S and T दोनों ही इसमें काम में आ सकते हैं। हालांकि यहां फिर हम लेंगे कि सिंगलेट और ट्रिपलेट, जो आगे एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम कहेंगे सिंगलेट में अलग तरह का प्रोडक्ट बन रहा है और ट्रिपलेट में भी अलग तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो हम लेंगे। लेकिन यहां इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों को इन्वॉल्व बता रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ तो मैं इसको थोड़ा सा इसको वापस से रीअरेंज करके लिख देता हूं। ये RCH, H यूं लिख दिया हमने, CH2 CH2 COR, ये इस प्रकार से। ये हम यहां पर कह रहे हैं ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, और ये इधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन आपके इसके ऊपर रह गया, ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन आपका कहां रह गया, इसके ऊपर। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, RCH CH2, या इधर की तरफ इसको ले लेते हैं CH2 ये एक इलेक्ट्रॉन इधर। यहां हमने अभी आपको बताया ही था, इसी में लिखा है कि अल्फा गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है, तो ये गामा हो गया, गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो गया, और अब उस स्थिति में हमारे क्या बन गया, बाई रेडिकल का निर्माण हो गया। अब एक स्थिति तो यह है कि ये इधर की तरफ दिखा दे, यानी कि आपके साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव बन जाए, यानी इस प्रकार से। ये बन गया हमारे पास साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव, यानी एक तो इधर से कंबाइंड हो गया, ये रहा कंप्लीट यहां। तो अब दूसरी क्या स्थिति हो सकती है, दूसरी ये स्थिति हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये जो मैं इस तरह से एरो दिखा रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको सिंगल हेडेड एरो, जो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम जनरली सिंगल हेडेड एरो के द्वारा ही दर्शाते हैं। डबल हेडेड एरो में हम 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाते हैं। ये सिंगल हेडेड एरो हमने लिया, तो RCH, और ये आपके यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, एल्कीन। और दूसरा हमारे पास क्या बना, CH2, ये COH और R। मैं इसको एक बार वापस रीअरेंज कर देता हूं, यानी मैं कैसे लिख देता हूं इसको, CH2 COH और R, और यहां हमने कर दिया डबल बॉन्ड। अब होगा क्या, ये हमको क्या दिखाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये टॉटोमेरिज्म दर्शाएगा, और ये किस प्रकार से बन गया, CH3CO, और इस प्रकार से हमारे कीटोन का निर्माण हो गया। यानी हमने क्या करा, एक तरीके से स्मॉलर कीटोन बनाया, ये रहा,
स्मॉलर कीटोन, और दूसरा हमने क्या बनाया, एल्कीन का निर्माण कराया। हमने लिखा है ना कि ये ओलिफिन बना और स्मॉलर कीटोन का पहले तो इनॉल फॉर्म बनी, ये इनॉल फॉर्म, और ये प्रोटोमेरिज्म दर्शाकर किसमें बदल गया, कीटोन फॉर्म में। तो ये हमने करा दूसरा एल्कीन। यानी अगर हम सीधा अगर डायरेक्ट करना चाहे तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई इस H को यहां ट्रांसफर कर दे, सीधा अगर डायरेक्ट फॉर्म में ले तो इस H को यहां कर दे तो ये ऑटोमेटिक, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहे तो गामा हाइड्रोजन सीधा हमने यहां ट्रांसफर करवा दिया और ये इधर की तरफ कर दिया तो एल्कीन बन गया, और ये हमारे पास स्मॉलर कीटोन का निर्माण हो गया। ये तो हुआ, ये हुआ नॉरिस टाइप सेकंड का एग्जांपल। अब इसमें आगे का लेते हैं। इसमें एक बाई फिनाइल जब बना था, सॉरी बाई रेडिकल जब बना था, बाई रेडिकल से हमारे क्या बना था, साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव भी बना था। अब दूसरी स्थिति हमारे पास क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है, अब हमने मान लो ये लिया कंपाउंड, इसमें हमने लिया CH3CO, मैं लिख देता हूं यहां पर CH3CO, CH2, CH2 और CH3, ये हमने लिया यहां पर, और इसमें भी हम इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। अब यहां हमारे पास क्या है, पहले तो एक बार नॉरिस टाइप सेकंड का ही हम लेते हैं। इसमें नॉरिस टाइप सेकंड में NT सेकंड मैंने लिख दिया यहां पर। अब मैंने अभी आपको बताया था, अब मैंने यूं करके लिख दिया इसको, तो अल्फा बीटा गामा, अब मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं। हमने क्या बताया था अभी शॉर्ट फॉर्म में, मैंने कहा था इस हाइड्रोजन को आप यहां शिफ्ट कर दो, और साथ में आपको क्या हो जाएगा कि भाई ये वाला जो है एक तरह से यही जो बॉन्ड है, वैसे तो ये एक तरह से आप यहाँ इधर की तरफ आप क्या कर दोगे कि ये जो H का ट्रांसफर हुआ, इधर से एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। यानी क्या बन गया आपके CH3CO CH3, और यहां पर आपके क्या बन गया CH2 CH2। ये शॉर्टकट में हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। हाँ, इसमें एक साथ में और बन रहा था जो हमने कहा था कि हमारे पास CH3COH, और साथ में क्या बन गया CH2 CH2, और ये CH2 पे चूंकि रेडिकल बन रहा था, ये रेडिकल तो ये कंबाइन हो गया, तो हमारे पास ये तीन तरह के प्रोडक्ट बन गए जो नॉरिस टाइप सेकंड के दौरान बने, जिसमें हम कहते हैं कि ये बाई रेडिकल बना था। बाई रेडिकल कैसे बना था, क्योंकि गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रेडिकल बना, ये रेडिकल और ये वाला आपस में कंबाइन हो गया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया जो अभी मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, वो पॉसिबिलिटी क्या है, वो है नॉरिस टाइप फर्स्ट की। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोडक्ट भी बन सकता है। अब नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई, एक तो पॉसिबिलिटी है कि आपने इसका वही होमोलाइटिक क्लीवेज कराना है, अल्फा क्लीवेज है, यहां से तोड़ो चाहे यहां से, ये हमने कहा ये इस प्रकार से। एक तो ये हो गया यहां पर रेडिकल। एक पॉसिबिलिटी क्या है, CH3CO डॉट और CH2 और CH3, ये इस प्रकार से। हालांकि ये वाले बनने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या है एल्काइल, और वो भी प्राइमरी है हालांकि यहां पर, तो ये भी बनेगा इसमें, क्योंकि मिथाइल, और यहां पर दूसरी तरफ कौन सा हो गया, ये प्राइमरी रेडिकल। मैंने आपको बताया था उस तरफ से क्लीवेज होती है या उस तरफ से डिसोसिएशन होता है जहां पर यानी कि अल्फा क्लीवेज उस तरफ से होती है जहां पर क्या होगा, आपके स्टेबल रेडिकल बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट बनने की संभावना अधिक रहेगी। अब इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए, यानी CH3CO CH3 बन जाए। एक पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में ही कंबाइन हो जाए, यानी आपका क्या बन जाए, ये डाई कीटोन बन जाए, मैंने आपको पिछले में भी बताया था। और एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला भी आपस में कंबाइन हो जाए, यानी क्या बन जाए, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, तो यानी ये क्या बन गया, एन हेक्सेन का निर्माण हो गया। तो ये नॉरिस टाइप फर्स्ट के प्रोडक्ट है, ये नॉरिस टाइप सेकंड के प्रोडक्ट है, और एक ही मॉलिक्यूल से दोनों तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं इसके अंदर, वो ये वाला लिया हमने, अब यहां हमने इसको लिखा है NO2
बेंजॉइल, बेंजॉइल नोरबोर्निन, सॉरी नोरबोर्निन है, डबल बॉन्ड नहीं है, या नोरबोर्निन टू, यानी एंडो, यहां पर भी हमने बेंजॉइल लिखना था, बेंजॉइल, तो एंडो टू बेंजॉइल नोरबोर्निन। अब इसमें क्या होगा, सेम इसमें भी वही कि ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, और ये हमने कौन सी ले ली, गामा पोजीशन। ऐसे अल्फा और ये सॉरी अल्फा तो यहां ही गया, ये बीटा और ये गामा, तो इस तरफ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट अगर यहां पर होता है तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। यहां से ये जो है गामा हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो अब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कहां से होगा, वो इधर से होगा, तो इधर से हुआ तो वही एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया, तो आपके रेडिकल इसमें बन गया। यानी हम कैसे दिखाएंगे इसको, और ये आपके रेडिकल बन गए। अब अल्फा बीटा, अभी हमने, अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या करें, मैंने आपको बताया था कि इसके बाद इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बाद क्या होगा। अब आपको बताया था कि अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है, वही गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, अल्फा बीटा बॉन्ड। तो कैसे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, यहां से, तो ये बॉन्ड टूट रहा है इसका मतलब, और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, ये डबल बॉन्ड यहां पर बन गया, और ये हमारे पास हो गया, ये अल्फा पोजीशन थी, हमने देख ही लिया था, ये बीटा पोजीशन थी, तो बीटा अल्फा बीटा बॉन्ड तो टूट गया। और अब यहां पर क्या बन गया हमारे पास, ये इधर की तरफ सी, और ये डबल बॉन्ड, और OH और R। अब चूंकि ये, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 5 मेंबर हो गई ये रिंग, तो एक तरह से 5 मेंबर रिंग हो गई, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये ऐसे हमने लिख दिया, ये 5 मेंबर रिंग। अब मान लो मैंने इसकी नंबरिंग इस प्रकार से करी, मान लो मैं इसका करता हूं, यहां से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5, मान लो मैंने इसकी नंबरिंग, एक बार हम अपने हिसाब से कर रहे हैं इसको, तो 1 पर तो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4 और 5, तो 1 पर तो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। और अब यहां पर कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, तो हमने कैसे कर दिया, ये इस प्रकार से, यानी 1 2 और 3, और एक तरफ हमने कर दिया पीएच, पीएच है यहां पर या आर है, पीएच है, हमें पीएच लिखना चाहिए था यहां पर, ये पीएच, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो गया, OH। ये हो गया 1 2 3 1 2 3, यहां पर भी हम देख सकते हैं 1 2 3, ये अल्फा वाली पर ही जो है डबल बॉन्ड आया था। अब इसके बाद आगे क्या होगा, ये चूंकि कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये इस प्रकार से कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। टॉटोमेरिज्म दर्शाकर ये ऐसे इस प्रकार, ये और ये पीएच, ये मैं इसको यहां दिखा देता हूं, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है नॉरिस टाइप सेकंड का, और इसी तरह के और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। एक एग्जाम्पल जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, S+5 मिथाइल 2 हेप्टेनॉन, ये किस तरह का प्रोडक्ट देगा, कौन सी कंडीशन में, सिंगलेट में और ट्रिपलेट में किस तरह के प्रोडक्ट देता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।